नमस्ते दोस्तों। और आप सभी का अवामी शो पर स्वागत है। मेरा आपसे एक प्रश्न है, राम या रावण, आप किसे चुनेंगे? अगर आप उस समय पर जिंदा होते और ये सब देखते तो आप किसे चुनते? रावण एक व्यक्ति जिसने स्वर्ग को भी अपने मुट्ठी में बांध लिया, जिसके सामने कोई भी खड़ा नहीं हो सकता था, जिसके पास पैसा, धन, संपत्ति, बुद्धित्व सब कुछ था, जिसके पूर्वज खुद पुलस्त्य ऋषि थे जो श्री ब्रह्मा के पुत्र हैं। राम जो इक्ष्वाकु के डिनेस्टी में पैदा हुए, एक क्षत्रिय के रूप में पैदा हुए, श्री विष्णु के स्वयं जो अवतार लेकर पैदा हुए, जिन्हें उनकी प्रजा इतना ज्यादा प्रेम करती थी, उनके कोमलता के लिए, उनके निर्मलता के लिए, जिनके एक वाणी से लोगों का जीवन बदल जाता था, जिनके दर्शन के लिए इतने सारे ऋषि, मुनि, भक्तगण, कितने लोग कितने सालों से, वर्षों से प्रतिज्ञा कर रहे थे। रावण जिसके पास इतना अधिक धन था कि उसकी पूरी लंका तक सोने की थी, जिसके पुत्र ने स्वयं इंद्र को पराजित किया था, जिसने अपने राज्य में स्वयं शनिदेव को उल्टा बांध कर रखा था। लेकिन इतना ही नहीं, राम और रावण दोनों महादेव के भक्त थे। दोनों की भक्ति के गुणगान आज भी जानी जाती है। बल्कि शिव तांडव स्वयं रावण ने लिखा था। रावण इतना ज्यादा बुद्धिमान था। फिर भी ऐसा क्या हुआ कि हम आज रावण को दशहरा पर उसकी स्टैचू बना के उससे जलाते हैं और श्री राम के आगमन पर हम दिवाली मनाते हैं? ऐसा क्या हुआ? ऐसा इन्होंने क्या चुना? ऐसा एक क्या वो चीज है जो इन दोनों को इतना अलग बना दिया? जब आप जाकर इनके बारे में पढ़ेंगे तो आपको ये ज्ञात होगा, आपको ये पता चलेगा कि वो एक ही चीज थी जो इन दोनों को इतना अलग बनाती है एक दूसरे से। और वो चीज थी, एक ने चुना धर्म और एक ने चुना अधर्म। ये वही चीज है जिसने इन दोनों को पूरे इतिहास में बदल दिया, इन दोनों का चरित्र पूरे इतिहास में बदल दिया। और यही एक कारण के वजह से रावण, जिसके पास पूरा राज्य होते हुए, उसके सारे दोस्त मित्र, उसका परिवार उसके साथ होते हुए भी वो श्री राम से हार गया। श्री राम जिन्होंने अपने परिवारजनों की कुछ भी मदद नहीं ली। वे चाहते तो अयोध्या से कितनी बड़ी सेना लाकर रावण पर आक्रमण कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने अपने वनवास का पालन करते हुए सुनिश्चित किया कि वो रावण पर विजय प्राप्त कर सके। और उनके पास जो भी था, जितने भी लोग थे, उन्हीं की मदद लेकर उन्होंने एक पुल बांध दिया भारत और श्रीलंका के बीच में, जिसके रिमेन्स आज भी वहां मौजूद हैं। ये एक कारण की वजह से हम आज भी राम को इतना भगवान जैसे हम उन्हें पूजते हैं, समझते हैं और रावण का पुतला जलाते हैं। सिर्फ ये एक कारण दोस्तों। और मैंने इससे ये सीखा कि कई बार हमारे भी जिंदगी में ऐसे छोटे छोटे से दाग कई बार आपको दिखेंगे अपने खुद के चरित्र पर। उसमें आप दो चीजें कर सकते हैं, या तो उस दाग को मिटाने की कोशिश कीजिए, या फिर कई बार पैसा या पावर के पीछे भागते हुए अगर हम उस दाग को बुराई से भरने लगे, अपने दिमाग में, अपने कर्मों से, अपने काम से, अपने बोल से या वचनों से, तो वो दाग बढ़ने लगता है, वो दाग बड़ा होने लगता है
और देखते ही देखते हमें पता तक नहीं चलता वो दाग ही हमारा पूरा चरित्र बन चुका होता है, हमारा पूरा कैरेक्टर बन चुका होता है। और कई बार अगर आपके लाइफ में ऐसा ही अंधकार छाया हुआ हो तो आपको जरूरत होती है एक छोटे से दिए की, जो राम है। और उस दिए के चलते कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितना ज्यादा घंघोर अंधेरे में आप बैठे हो, अगर एक वो दिए की लौ आप जला पाए तो पूरा पूरा कमरा उज्जवल हो जाता है, पूरा कमरा ब्राइट हो जाता है। यही शक्ति है धर्म की और अधर्म। यही एक बहुत बड़ा डिफरेंस है धर्म और अधर्म में। चुनना हमें है, हम किस चीज को हमारे दिमाग में घुसा रहे हैं, उस काले धब्बे को बड़ा कर रहे हैं या फिर उस अंधकार में एक दिए की लौ जला रहे हैं। चुनना मुझे है, चुनना आपको है, चुनना हम सभी को है। हम सभी के जिंदगी में ऐसे मोड़ हमेशा आएंगे। जब तक आप इस वर्ल्ड में, इस पृथ्वी पर कर्म करते रहेंगे, तब तक आप ऐसे मोड़ पर अक्सर आकर खड़े हो जाएंगे जहां आपको चुनना होगा, राम या रावण। आप किसे चुनेंगे? ओवर टू यू, थिंक ओवर इट। हैप्पी दिवाली। थैंक यू। नमस्ते दोस्तों।